बिहार की राजनीति में एक बार फिर एक फिल्मी नाम सियासी सुर्खियों में इसलिए आ गया है क्योंकि यह नाम सिर्फ सिनेमा या संगीत की दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जन भावनाओं, जातीय समीकरणों, युवा आकर्षण, चुनावी रणनीति और सत्ता के गलियारों तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा है। और यही नाम है पवन सिंह, एक ऐसा चेहरा जिसे आमतौर पर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन अब वही नाम चुनाव खत्म होने के बाद अचानक राज्यसभा की चर्चाओं में गूंजने लगा है। और इसके पीछे की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति, दलों की मजबूरियों, नए वोट बैंक की तलाश और भविष्य की बड़ी राजनीतिक बिसात का हिस्सा बन चुकी है। दरअसल बिहार की राजनीति हमेशा से जाति, क्षेत्र और नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें एक नया तत्व तेजी से जुड़ा है और वह है लोकप्रियता आधारित राजनीति, जहां नेता सिर्फ भाषण या संगठन से नहीं, बल्कि अपने चेहरे, पहचान और फैन फॉलोइंग से भी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। पवन सिंह इसी प्रवृत्ति का बड़ा उदाहरण बनकर उभरे हैं। भोजपुरी सिनेमा में उनका कद किसी सुपरस्टार से कम नहीं रहा है। उनके गाने बिहार, पूर्वांचल, झारखंड और प्रवासी इलाकों तक में जबरदस्त लोकप्रिय रहे हैं। खासकर युवा वर्ग और ग्रामीण मतदाताओं में उनकी पकड़ किसी पारंपरिक नेता से कम नहीं मानी जाती। और यही वजह है कि जैसे ही चुनावी माहौल शांत हुआ और सत्ता के समीकरण बनने लगे, वैसे ही यह सवाल उठने लगा कि क्या अब राजनीतिक दल ऐसे चेहरों को आगे लाने की तैयारी में हैं जो भीड़ खींचने की क्षमता रखते हैं। पवन सिंह का नाम राज्यसभा से जोड़कर देखा जाना इसी दिशा का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा वह सदन है जहां अक्सर दल अपने रणनीतिक चेहरों को भेजते हैं, कभी संतुलन साधने के लिए, कभी किसी वर्ग को संदेश देने के लिए और कभी भविष्य की राजनीति की नींव रखने के लिए। चुनाव खत्म होने के बाद जब राजनीतिक दलों ने अपने अंदरूनी आकलन शुरू किए, तो यह बात साफ हो गई कि बिहार में युवा वोटर, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय स्वाभिमान एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और भोजपुरी संस्कृति इसका अहम हिस्सा है। पवन सिंह इस संस्कृति का सबसे चर्चित चेहरा है। उनका नाम आते ही एक बड़ा जनसमूह भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और राजनीति में भावनाओं की कीमत अक्सर वोट में बदल जाती है। यही कारण है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही खेमों में यह चर्चा तेज हो गई कि अगर ऐसे चेहरे को सही मंच दिया जाए तो वह न सिर्फ सदन में मौजूदगी दर्ज करा सकता है, बल्कि जमीन पर पार्टी के लिए माहौल भी बना सकता है। राज्यसभा का रास्ता इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह सीधा चुनावी मैदान नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का एक मजबूत जरिया है। अगर पवन सिंह जैसे लोकप्रिय कलाकार को यहां भेजा जाता है तो यह संकेत होगा कि पार्टी नई पीढ़ी, नई राजनीति और नई रणनीति पर काम कर रही है। बिहार में पहले भी फिल्मी सितारों के राजनीति में आने के उदाहरण रहे हैं, लेकिन पवन सिंह का मामला थोड़ा अलग इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनकी लोकप्रियता किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। वे गांव से लेकर शहर तक पहचाने जाते हैं। उनके गानों में स्थानीय भाषा, भावनाएं और रोजमर्रा की जिंदगी की झलक मिलती है जो आम जनता को अपनेपन का एहसास कराती है। यही अपनेपन का एहसास राजनीति में सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद जब राज्यसभा की सीटों को लेकर जोड़तोड़ शुरू हुआ तो कई नाम सामने आए, लेकिन पवन सिंह का नाम इसलिए चौंकाने वाला रहा क्योंकि यह पारंपरिक राजनीति से हटकर था। यह नाम इस बात का संकेत था कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ अनुभवी नेताओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह लोकप्रियता और प्रभाव को भी सत्ता के गलियारों तक ले जाना चाहती है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि पवन सिंह का नाम उछालकर राजनीतिक दल एक साथ कई निशाने साध सकते हैं। एक तरफ युवा वर्ग को यह संदेश कि राजनीति में नए चेहरों के लिए जगह है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने का दावा और तीसरी तरफ विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव कि अब मुकाबला सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि लोकप्रिय चेहरों का भी है। राज्यसभा की चर्चाओं में उनका नाम आना यह भी दिखाता है कि चुनावी हार जीत के बाद दल अपनी कमजोरियों और ताकतों का नए सिरे से आकलन करते हैं और जहां उन्हें लगता है कि जमीन पर सीधी पकड़ कम हो रही है, वहां वे ऐसे चेहरों की तलाश करते हैं जो जनता से सीधे जुड़ सकें। पवन सिंह की छवि भले ही एक कलाकार की रही हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने उन्हें एक प्रभावशाली जन चेहरा बना दिया है और यही वजह है
कि राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि अगर उन्हें राज्यसभा जैसे मंच पर लाया गया तो वह न सिर्फ सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत भी देंगे। यह पूरा घटनाक्रम यह बताता है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ परंपरागत समीकरणों पर नहीं चल रही, बल्कि वह बदलते समय के साथ खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। फिल्मी नामों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ऐसा नाम चुनाव खत्म होने के बाद राज्यसभा की चर्चाओं में अचानक उभरकर सामने आता है, तो यह साफ हो जाता है कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, एक ऐसा प्रयोग है जो आने वाले समय में बिहार की सियासत की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। और यही वजह है कि आज बिहार की राजनीति में पवन सिंह का नाम सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित राजनीतिक चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, और यही चर्चा उन्हें एक बार फिर सियासी सुर्खियों में ले आई है। इस पूरे घटनाक्रम को और गहराई से समझने के लिए यह देखना जरूरी हो जाता है कि बिहार की राजनीति में राज्यसभा का महत्व क्या है और वहां किसी नाम का उभर कर आना किस तरह के संकेत देता है। राज्यसभा हमेशा से ही ऐसी जगह मानी जाती रही है जहां दल अपने भरोसेमंद चेहरों, वैचारिक प्रतिनिधियों या फिर ऐसे व्यक्तित्वों को भेजते हैं जिनके जरिए एक बड़ा राजनीतिक या सामाजिक संदेश दिया जा सके। पवन सिंह का नाम इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, क्योंकि उनका चेहरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी भोजपुरी संस्कृति और उससे जुड़े करोड़ों लोगों की पहचान का प्रतीक बन चुका है। जब चुनाव खत्म होते हैं तो राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आगे की रणनीति क्या हो, कौन से चेहरे जनता से जुड़ाव बनाए रख सकते हैं और किस तरह भविष्य की राजनीति को दिशा दी जाए। ऐसे समय में जब पारंपरिक नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं और युवाओं में राजनीति के प्रति उदासीनता बढ़ती है, तब लोकप्रिय चेहरों की जरूरत महसूस की जाती है। पवन सिंह इसी जरूरत का प्रतीक बनते नजर आते हैं। उनके गानों और फिल्मों ने जिस तरह से गांव, कस्बों और शहरों में जगह बनाई है, वह किसी चुनावी प्रचार से कम नहीं मानी जाती। बिहार की राजनीति में यह बात अब खुलकर स्वीकार की जाने लगी है कि सिर्फ भाषण और घोषणाएं काफी नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और सांस्कृतिक पहचान भी उतनी ही अहम हो चुकी है। पवन सिंह का नाम जब राज्यसभा की चर्चाओं में आता है तो यह संदेश जाता है कि राजनीति अब संस्कृति और लोकप्रियता को भी सत्ता के केंद्र में जगह देने को तैयार है। इसके साथ ही यह भी समझा जा रहा है कि चुनाव के बाद का समय हमेशा नए प्रयोगों का होता है। इस दौरान दल अपने अंदरूनी समीकरण साधते हैं, अपने समर्थक वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं और नए वोट बैंक की तलाश में निकलते हैं। पवन सिंह का नाम इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ता दिखाई देता है। उनका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बसे प्रवासी बिहारी और पूर्वांचल के लोगों तक फैला हुआ है। राजनीति में प्रवासी मतदाता और उनकी भावनाएं भी अब अहम मानी जाने लगी हैं, और राज्यसभा जैसे मंच से ऐसे चेहरे को आगे लाना इस वर्ग को भी एक संदेश देता है कि उनकी संस्कृति और पहचान को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। बिहार की राजनीति में यह भी देखा गया है कि जब भी कोई नया प्रयोग होता है तो शुरुआत में विरोध और समर्थन दोनों साथ चलते हैं। पवन सिंह के नाम को लेकर भी यही स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इसे राजनीति के ग्लैमराइजेशन के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे समय की मांग मानते हैं। लेकिन यह बात साफ है कि उनका नाम यूं ही चर्चा में नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक गणना है। राज्यसभा की सीटें सीमित होती हैं और वहां हर नाम एक सोच समझी रणनीति के तहत तय किया जाता है। ऐसे में किसी फिल्मी नाम का उभरना यह दिखाता है कि दल अब जनता की नब्ज को अलग तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में युवा मतदाता की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह वर्ग पारंपरिक राजनीति से अक्सर खुद को अलग महसूस करता है। पवन सिंह जैसे चेहरे इस दूरी को कम करने का माध्यम बन सकते हैं, क्योंकि युवा उन्हें नेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने बीच के एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी उनका नाम चर्चा में बना हुआ है और राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में ऐसे चेहरों की संख्या बढ़ सकती है। यह पूरा परिदृश्य यह भी बताता है कि राजनीति अब सिर्फ विधानसभा या लोकसभा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि राज्यसभा जैसे मंच भी जनता से जुड़ाव का जरिया बनते जा रहे हैं। अगर पवन सिंह को इस मंच पर लाया जाता है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी,
बल्कि यह उस सोच की जीत मानी जाएगी जिसमें राजनीति और लोकप्रिय संस्कृति के बीच की दूरी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की राजनीति में यह बदलाव धीरे धीरे आकार ले रहा है और पवन सिंह का नाम इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है। यही कारण है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी उनका नाम थमता नजर नहीं आ रहा, बल्कि राज्यसभा की चर्चाओं के साथ और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। यह पूरी कहानी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में बिहार की सियासत और ज्यादा अप्रत्याशित, ज्यादा प्रयोगधर्मी और ज्यादा लोकप्रिय चेहरों से भरी हुई नजर आ सकती है और पवन सिंह का नाम इस नए राजनीतिक अध्याय की पहली पंक्ति के रूप में देखा जा रहा है।